जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं सुमन द्विवेदी भक्ति विद सुमन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नाग पंचमी के दिन रोटी क्यों नहीं बनानी चाहिए। नाग पंचमी को हिंदू धर्म में विशेष महत्व दिया गया है। ब्रह्मा पुराण में वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा जी ने सांपों को नाग पंचमी के दिन पूजे जाने का वरदान दिया था। इस तिथि को लेकर कई मान्यताएं मौजूद हैं, जिनमें से एक ये भी है कि इस तिथि पर रोटी नहीं बनानी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पंचमी तिथि पर रोटी नहीं बनानी चाहिए। नाग पंचमी के दिन रोटी बनाने की मनाही होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर नाग पंचमी मनाई जाती है। इस तिथि पर भगवान शिव के साथ साथ नाग देवता की भी पूजा का विधान है। दोस्तों, रोटी भारतीय व्यंजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन नाग पंचमी के दिन रोटी बनाना शुभ नहीं माना जाता। चलिए अब जानते हैं इसका क्या कारण है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा अर्चना से साधक के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही इस दिन खेतों में फसलों की रक्षा के लिए भी नाग देवता की पूजा की जाती है। नाग पंचमी के दिन नाग देव की आराधना से भगवान भोलेनाथ भी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। नाग पंचमी के दिन लोहे से बनी चीजों का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रोटी बनाने के लिए जिस तवे का इस्तेमाल किया जाता है, उसे नाग के फन से जोड़कर देखा जाता है। तावे को नाग का फन माना जाता है। ऐसे में नाग पंचमी के दिन चूल्हे पर तावा रखने से नाग देवता नाराज हो सकते हैं। साथ ही तावे को राहु के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है और नाग पंचमी पर इसके इस्तेमाल से कुंडली में राहु ग्रह का प्रभाव बढ़ सकता है। ऐसे में नाग पंचमी पर तवे पर रोटी बनाने से व्यक्ति को जीवन में कई प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। नाग पंचमी के अलावा हिंदू धर्म में कुछ ऐसी और भी परिस्थितियां होती हैं जब रोटी बनाना शुभ नहीं माना जाता है। शीतला अष्टमी के दिन मां शीतला की पूजा का विधान है। इस दिन माता शीतला को बासी खाने का भोग लगाया जाता है और इसी प्रसाद को सभी लोग ग्रहण करते हैं। इसलिए इस दिन रोटी बनाना मना होता है। इस दिन रोटी बनाने की मनाही होती है। वहीं कई मान्यताओं के अनुसार दिवाली, मकर संक्रांति और शरद पूर्णिमा जैसे शुभ अवसरों पर भी रोटी बनाने की पूर्ण मनाही होती है। दोस्तों, इसलिए इस दिन तवा नहीं चढ़ाना चाहिए। नाग पंचमी के दिन खीर पूड़ी बनानी चाहिए, क्योंकि तवा को नाग देवता का फन माना जाता है। इस दिन सांप को दूध चढ़ाने की परंपरा है, परंतु ध्यान रहे कि इस दिन सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि सांप के लिए दूध जहर समान होता है। इस दिन जमीन की खुदाई या खेत की जुताई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे सांप के बिल को नुकसान पहुंच सकता है। इस दिन शिव जी के वासुकी नाग की विधिवत पूजा करनी चाहिए। मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर ही मिट्टी का शिवलिंग और नाग देवता बनाकर पूजा करें। यदि कुंडली में काल सर्प दोष है तो 29 जुलाई दिन मंगलवार को शिव जी को चांदी के नाग नागिन अवश्य चढ़ाएं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से संतान सुख, रोग मुक्ति और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। इस दिन दूध, फूल, धान का लावा और दूर्वा अर्पण करके
नाग देवता को प्रसन्न किया जाता है। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर हल्दी या गोबर से नागदेव का चित्र बनाकर उनका पूजन करना और भी शुभ माना जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इस नाग पंचमी को श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए। भगवान शिव जी और नागदेव जी की पूजा का संपूर्ण फल पाइए। दोस्तों, यदि संभव हो तो नाग पंचमी पर नागदेव की कृपा और शिव जी की कृपा पाने के लिए शिव मंदिर अवश्य जाएं। यदि किसी कारणवश नाग पंचमी के दिन शिव मंदिर नहीं जा पाए तो सबसे पहले शिव मंदिर नहीं जा पाए तो घर में ही नाग देवता की मूर्ति बनाकर पूजन करें। यदि मंदिर जाएं तो नाग देवता की और शिव भगवान की पूजा कैसे करें, आइए जानते हैं। सबसे पहले शिव मंदिर पहुंचकर शिव जी का जलाभिषेक करें। फिर शिवलिंग पर विराजित नाग देवता को जल तथा कच्चा दूध अर्पण करें। इसके बाद धान का लावा, चंदन, पुष्प, अक्षत, दूर्वा तथा हल्दी से नाग देवता की विधिवत पूजा अर्चना करें। धूप दीप प्रज्वलित करें। ओम शेषनागाय नमः या वासुकाय नमः मंत्र का जाप करें। इस दिन दूध, अन्न, वस्त्र इत्यादि का दान करना भी अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। नाग देवता से अपने कुल और वंश की रक्षा के लिए प्रार्थना करें। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं 29 जुलाई 2025 दिन मंगलवार के दिन नाग पंचमी का महा उपाय। नाग पंचमी पर कच्चा दूध शिवलिंग पर और शिवलिंग पर बने नाग देवता पर चढ़ाएं। फिर 2 छोटे छोटे नाग नागिन और 11 कौड़ी शिवलिंग पर चढ़ाएं और शाम को प्रदोष काल में ईशान कोण में हल्दी और 2 लौंग डालकर दीपक जलाएं। नाग पंचमी के दिन इस उपाय को करने मात्र से आपका कितना भी खतरनाक काल सर्प दोष होगा वो निश्चित ही खत्म होगा और दुर्भाग्य भी दूर होगा। राहु, केतु और शनि का दुष्प्रभाव भी इस उपाय से निश्चित ही कम हो जाता है। दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।